So this is the next concept, Lorentz series expansion. The statement of this concept is if C1 and C2 are two concentric circles, C1 और C2 जो है वो दो circles है जिनका center same है, से Z0, और रेडियस है एक का C1 का रेडियस है R1 एंड C2 का रेडियस है R2 विथ सेंटर एट Z0, एंड इफ f of z is analytic on C1 and C2, अगर फंक्शन f of z दोनों भी सर्कल पे एनालिटिक है C1 and C2 पे, एंड इन द एनुलर रीजन आर बिटवीन द टू सर्कल्स, यानी दोनों सर्कल के बीच का जो रीजन है उसको बोला जाएगा एनुलर रीजन आर between the two circles, then for any point z in R, किसी भी point z in R, annular region R, तो f of z का expansion कुछ इस तरह से होगा, summation n varies from 0 to infinity a n z minus z naught raised to n plus summation n equal to 1 to infinity b n z minus z naught raised to minus n. इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1. ये है आपका लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन. इसमें जो कांस्टेंट है ना ए एन और बी एन, उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उनका फॉर्मूला है ए एन कैन बी फाउंड बाय 1/2 pi I integration over the closed contour C1 f of omega upon omega minus z naught raised to n plus 1 into d omega, and bn कैसे होगा 1/2 pi I integration over closed contour C2 f of omega divided by omega minus z naught raised to minus n plus 1 into d omega. Now इसका प्रूफ आपको नहीं पूछा है, इसका सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखना है. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि लॉरेंस सीरीज जो है इसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ z माइनस z नॉट है. z माइनस z नॉट रेज टू n भी है और z माइनस z नॉट रेज टू माइनस n भी है, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. अगर आप इस रीजन को या इसको समझना चाहते हैं तो हम लोग इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं. दिस इज माय सर्कल C1, दिस इज C2 एंड सेकेंड सर्कल है मेरा. आई होप कि दोनों सर्कल ऑलमोस्ट सेम लगे. आई विल ट्राई. हाँ, ये दो सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है, दैट इज Z0. पहला है C1, दूसरा है C2. इसका रेडियस है, C1 का रेडियस है R1 और C2 का रेडियस है R2. और ये जो रीजन है इसको बोला जाएगा एनुलर रीजन R, और उसके बीच में कहीं पॉइंट है Z. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन. अब इसमें जो पार्ट है यहाँ पे ये वाला समेशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू एन इज कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव पावर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ जेड माइनस ए, राइट. इसको बोला जाता है एनालिटिक पार्ट या फिर रेगुलर पार्ट. सो यहाँ पे समेशन आप यहाँ पे ही लिख सकते हैं या फिर आई विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज दैट द पार्ट summation n is equal to 0 to infinity a n z minus a raised to n consisting of positive powers, positive integral power of z minus a is called the analytic part, और रेगुलर पार्ट. इसी को हम लोग रेगुलर पार्ट भी बोल सकते हैं या फिर एनालिटिक पार्ट बोल सकते हैं. एंड जो सेकंड पार्ट है, एंड समेशन बी एन and varies from 1 to infinity bn z minus a raised to minus n, इसको बोला जाएगा it is consisting of negative integral powers of z minus a
इसको बोला जाएगा इज कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट और लॉरेंट सीरीज. प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज इज कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज. आया समझ में सबको? नाउ मैक्लॉरेन सीरीज फॉर सम एलिमेंट्री फंक्शंस है, वो